नमस्कार, जोक्स एंड हॉन्ट्स चैनल मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी सुनते हैं। जब तक मैंने काशी हवेली के अंदर कदम नहीं रखा तब तक मैंने कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया। वह जीर्ण शीर्ण संरचना हमारे गांव के किनारे पर खड़ी थी। उसका एक भव्य मुखौटा अब पुराना और डरावना हो गया है। हमारे गांव में इसके भूतियापन के बारे में गांव के लोग कानाफूसी करती थीं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अंदर घुसने की हिम्मत की वे कभी वापस नहीं लौटे। यह हम युवाओं के बीच एक साहस था, जिज्ञासा और बहादुरी से भरी एक चुनौती थी। एक चांदनी रात में हम हवेली के जंग लगे दरवाजों पर एकत्र हुए। मंद चांदनी में परछाइयां अशुभ रूप से नृत्य कर रही थीं। मेरे दोस्तों ने मुझे आगे बढ़ने का आग्रह किया। उनकी हंसी ने उनकी आवाजों में कंपकंपी छिपा दी। तेजी से दौड़ते दिल के साथ मैंने दहलीज पार कर भीतर की ओर कदम बढ़ाया। अंदर की हवा घनी और दम घोंटने वाली थी। मेरे वजन के नीचे फर्श के बोर्ड चरमरा रहे थे, जो उजाड़ हॉलों में गूंज रहे थे। टूटी खिड़कियों से छनकर आती चांदनी की धुंधली किरणों में धूल नाच रही थी। मैं देखता हुआ अदृश्य और द्वेषपूर्ण महसूस कर सकता था। मेरे चारों ओर फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। एक दुखद अतीत की बड़बड़ाहटें दीवारों पर मंडरा रही थीं। रात के सन्नाटे के बावजूद ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक घुल गई। परछाइयां मुड़ती और टेढ़ी मेढ़ी हो गईं, भयानक आकार ले रही थीं, जो अपने स्वयं के जीवन के साथ चलती हुई प्रतीत होती थीं। मैं और गहराई तक गया। तापमान गिरने के कारण मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। एक टिमटिमाती रोशनी ने मुझे चित्रों से सजे एक कमरे में खींच लिया। उनके जीवंत रंग धुंधले भूरे रंग में बदल गए। चित्रों में नजरें मेरी हर हरकत का अनुसरण कर रही थीं। उनकी निगाहें मेरी आत्मा को भेद रही थीं। कोने में एक पुरानी कुर्सी आगे पीछे चल रही थी। उसकी लयबद्ध गति परेशान कर रही थी। मैं लगभग किसी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। एक वर्णक्रमीय आकृति जो सीट पर बैठी हुई थी, हालांकि वहां कुछ भी ठोस नहीं था। अचानक हवा के तेज झोंके ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे मैं हवेली की ठंडी आगोश में फंस गया। जैसे ही मैं अचल बाधा के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, घबराहट मेरे सीने पर चढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि दीवारें अंदर से बंद हो रही हैं। घर की संरचना ही मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। पीड़ा और निराशा के शब्द मेरे तेजी से बढ़ते विचारों के साथ जुड़ गए। मेरी अपनी नहीं बल्कि यादें मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। एक परिवार त्रासदी से टूट गया। उनकी पीड़ा भरी चीखें वर्षों से गूंज रही हैं। मैं गलियारों की भूल भुलैया में लड़खड़ाता हुआ, भटका हुआ और भागने के लिए बेचैन था। परछाइयां अपने भयावह रूपों से मुझे चिढ़ाते हुए उन्मत्त रूप से नाचती रहीं। हॉल में एक डरावनी चीख गूंज उठी, जिसने मेरी रगों में खून जमा दिया। आखिरकार मैं भव्य हॉल में पहुंच गया। चांद टूटी हुई छत से अलौकिक चमक बिखेर रहा था। मेरे सामने एक वर्णक्रमीय आकृति साकार हो उठी। उसकी खोखली आंखें मेरी आत्मा को भेद रही थीं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे होठों से कोई आवाज नहीं निकली। प्रेत ने इशारा किया। एक मूक विनती अपने पारदर्शी रूप में अंकित हो गई। मुझे दुख की भारी लहर महसूस हुई। मुझे उस त्रासदी की गहरी समझ महसूस हुई जिसने इस प्रताड़ित आत्मा को हवेली की शापित सीमाओं में बांध दिया था। अकथनीय संबंध के एक क्षण में भूत का दर्द मेरा अपना बन गया। मैंने इसकी पीड़ा, अनंत पीड़ा से मुक्ति की इसकी लालसा को महसूस किया। जब मैंने माफी और शांति के लिए दिल से प्रार्थना की तो मेरे गालों से आंसू बह निकले। जैसे ही यह प्रकट हुआ, रात में यह दृश्य लुप्त हो गया और अपने पीछे एक भयानक शांति छोड़ गया जो हवेली में छा गई। दमनकारी माहौल खत्म हो गया और मैंने खुद को दरवाजे के बाहर खड़ा पाया। क्षितिज पर सुबह की पहली किरण फूट रही थी। आज तक मैं उस डरावने अनुभव का बोझ ढो रहा हूं, जो अकथनीय और भयानक का प्रमाण है। काशी हवेली इसकी दीवारों के भीतर रहने वाली आत्माओं और अथाह रहस्यों की एक गंभीर याद दिलाती है।